नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेन एडवेंचर यूट्यूब चैनल पर। मैं पीयूष लेकर आया हूँ एक और फ्रेश वीडियो, जहां आज हम बात करने वाले हैं इंडियन रेलवेज की ओल्ड सिग्नलिंग सिस्टम के बारे में। अभी तक हमने स्टीम इंजन के बारे में बात करा, मीटर गेज ट्रेन के बारे में बात करा और अब बात आ चुकी है ओल्ड सिग्नल सिस्टम के बारे में। आपका कमेंट भी आया तो उसको तो एक्सप्लेन करना ही था। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी ही वीडियो देखना पसंद है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही जो नोटिफिकेशन है उसे ऑल पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो ओल्ड सिग्नलिंग सिस्टम था उसमें जो सिग्नल यूज किए जाते थे वो सीमाफोर सिग्नल कहलाते थे, और ये जो सिग्नल थे वो इतने ज्यादा एडवांस नहीं थे आज के सिग्नल की तुलना में। आज के जो सिग्नल है बहुत ज्यादा एडवांस है और काफी ज्यादा अच्छे हैं। इनकी मदद से जो ट्रेनें हैं वो काफी अच्छी स्पीड से ऑपरेट हो पाती हैं। अगर आज भी हम वही सिग्नल यूज कर रहे होते तो डेफिनेटली हम इतनी स्पीड को अचीव कभी भी नहीं कर पाते। अब बात कर लेते हैं फिलहाल इन ओल्ड एज सिग्नल के बारे में। तो ये जो सिग्नल है इनका जो जन्म हुआ है वो लंदन से हुआ है, यानी कि 1842 में इनको पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था रेलवेज में, और यहाँ पर इनको पहली बार इंप्लीमेंट किया गया। और ये जो सिग्नलिंग सिस्टम जब आया तो उसके बाद में रेलवेज में काफी ज्यादा जो इंप्रूवमेंट थे वो हुए, क्योंकि आप जानते हैं इजी हो गया, पता लगने लगा ट्रेन को क्या करना है, कैसे करना है, काफी इजीली ऑपरेट किया जाने लगा ट्रेन को, जिसके चलते ज्यादा मात्रा में ट्रेन चलाना आसान हो गया। तो इसलिए सिग्नल्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब ये जो सिग्नल्स थे फिर हमारे इंडियन रेलवेज में भी हमें देखने को मिले, और हमें काफी समय तक ये देखने को मिले हैं, और आपको अभी भी कुछ सेक्शन ऐसे हैं जहां पर ये जो देखने मिल जाएंगे। तो अब इन सिग्नल के बारे में बात कर लेते हैं कि आपको ये रियलिटी में दिखते कैसे हैं। तो इसमें कुछ नहीं होता, एक पोल होता है और पोल पे लगी होती है एक आर्म। इस आर्म का जो कलर होता है वो होता है रेड कलर का, क्योंकि आप जानते हैं जो लाल कलर है वो दूर से ही विजिबल होता है। साथ ही इस पे एक व्हाइट कलर की स्ट्रिप बनी होती है आगे की तरफ, जिससे कि आसानी से इसको जो विजिबल है वो बनाया जा सके। और ये जो सिग्नल्स होते हैं इनको दो तरीके से ऑपरेट किया जाता है पूरे वर्ल्ड वाइड, या तो होगा अपर क्वाड्रेंट या फिर होगा लोअर क्वाड्रेंट। अब हमारे इंडियन रेलवेज में हमें लोअर क्वाड्रेंट ज़्यादा देखने को मिलता था, यानी कि सिग्नल डाउन होता था तभी जो आगे ट्रेन को प्रोसीड किया जाता था। अगर सिग्नल ऐसे पोजिशन में रहता था तब उसको ट्रेन को आगे जाने की अनुमति नहीं होती थी। अब जो सिग्नल है वो अगर इस तरीके से रहेगा तो सिग्नल को ऑन पोजीशन में कहा जाएगा रेलवेज की बातों में, यानी जो रेलवेज की बात रहती है उसमें। और अगर डाउन है सिग्नल तो यानी सिग्नल इस समय ऑफ कंडीशन में है। जो विदेश है यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज है वहां पर अपर क्वाड्रेंट भी देखने को मिलता है, हमारे इंडियन रेलवेज में भी देखने मिलता होगा, बट आई डोंट नो, मुझे पता नहीं है। अगर आपको पता है तो कमेंट में जरूर बताना। तो फिलहाल अपर क्वाड्रेंट यूज करने का जो बेसिकली पहला रीजन था वो ये था कि आप जानते हैं अगर सिग्नल खराब हो जाता है बाई चांस तो ग्रेविटी हर चीज को नीचे की तरफ खींचती है। तो जो सिग्नल था वो भी कुछ इस तरीके से आ जाता, जिसके बाद में जो लोको पायलट थे उनको ये लगता कि जो सिग्नल है वो इस समय मतलब प्रोसीड करने के लिए तो वो ट्रेन को आगे ले जाते, जिससे एक बड़ा हादसा भी हो सकता था। तो फिलहाल इस सिग्नल के जो परेशानी थी वो ये भी थी कि रात में इनकी जो विजिबिलिटी थी वो नहीं होती थी, जिसके चलते ये एक बहुत बड़ी परेशानी थी। तो बाद में 1928 में इसका भी जो जुगाड़ है वो निकाला गया और सिग्नल्स के पीछे लैंप को लगाया गया। इन लैंप में रात के समय जो भी उसके आसपास सिग्नल के आसपास केबिन होता था उसमें एक मतलब जो रेलवे का एम्प्लॉय था वो रहता था, वो जाता था और उसमें आग लगाता था, यानी कि सिग्नल में आग लगाने, सिग्नल में जो वो लैंप था उसको जलाना पड़ता था, और जलाने के बाद में दूर से जो विजिबिलिटी थी उसकी संभव हो पाती थी, क्योंकि जो रेड कलर था वो चमकता रहता था और जब वो डाउन हो जाता था उस समय पर ग्रीन कलर चमकता रहता था। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे रेलवेज में किस किस तरीके के जो सिग्नल्स थे वो हमें देखने को मिले। तो बेसिकली जो नॉर्मल सिग्नल रहता था उसमें पोल पर सिर्फ एक ही आर्म होती थी। आर्म आप समझ सकते हैं, ये जो मैं बात कर रहा हूँ इस आर्म के बारे में बात कर रहा हूँ। तो ये जो आर्म रहती थी ये रेड कलर की बेसिकली थी। तो यहाँ पर ये जो सिग्नल थे या तो लेवल क्रॉसिंग पे देखने को मिलते थे या प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलते थे, यानी कि बेसिकली जो सिंपल से काम कराने होते थे तो यही जो सिग्नल्स थे वो यूज किए जाते थे। बाकी कई बार आपको डबल आर्म के सिग्नल देखने को मिलते थे, यानी ऊपर तो यही हमारी जो आर्म होती थी रेड कलर की और नीचे की तरफ भी एक और आर्म होती थी, जिसका जो शेप होता था वो होता था रिवर्स एरो की तरह, यानी कि आगे से कुछ इस तरीके से कटी होती थी। और ये जो आर्म होती थी ये बेसिकली कॉशन के लिए होती थी। अब जैसे सिग्नल इस आर्म के साथ मतलब अवेलेबल है, तो अगर दोनों ही आर्म डाउन साइड में है तो इसका मतलब ये है कि लोको पायलट ट्रेन को आराम से ले जा सकते हैं, कोई भी परेशानी नहीं है। यदि जो आर्म है वो पहली वाली गिरी हुई है और जो नीचे वाली है जो कॉशन वाली है वो नहीं गिरी हुई है, तो उस कंडीशन में लोको पायलट को ट्रेन तो आगे लेके जानी है लेकिन कॉशन के तहत लेके जानी है, जो भी उस पर कॉशन लगा होगा तो उस बात को ध्यान रखा जाता है, जो स्पीड लिमिट थी वो आ जाती थी। बाकी नॉर्मल सिग्नल तो नॉर्मल रहता ही था। इसी तरीके से कई बार ऐसा भी होता था कि जो दोनों आर्म थी वो आपको सेम देखने को मिलती थी, हालांकि जो नीचे वाली होती थी वो थोड़ी सी छोटी होती थी। तो अगर दोनों आर्म नीचे की
तरफ यानी कि डाउन साइड में है तो कोई परेशानी नहीं है, ट्रेन आराम से सीधी जा सकती है। लेकिन अगर ऊपर वाली आर्म अपने हॉरिजॉन्टल पोजीशन में रहे और जो नीचे वाली आर्म है वो डाउन साइड में है तो उसका मतलब ये है कि ट्रेन को आगे ले जाना है बट हल्की स्पीड में, यानी ट्रेन को प्रोसीड तो करना है लेकिन बहुत आराम आराम से लेकर जाना है। तो इस तरीके से कॉशन आर्म को यूज किया जाता था। नॉर्मल भी कुछ इस तरीके के सिग्नल रहते थे और मेन लाइन और ब्रांच लाइन के सिग्नल में भी डिफरेंस बनाने के लिए जो मेन लाइन का सिग्नल होता था वो थोड़ा ऊंचा लगाया जाता था, जबकि जो लूप लाइन का सिग्नल होता था वो थोड़ा नीचे होता था। क्योंकि आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कई सारे सिग्नल एक साथ होते थे तो उनमें कैसे डिफरेंस आता, तो उसके चलते मेन लाइन के सिग्नल को ऊंचा रखा जाता था, जिससे लोगों पायलट दूर से ही समझ जाते थे कि उनको मेन लाइन से निकाला जा रहा है तो अपनी स्पीड को कंटिन्यू रख सकते हैं। और अगर मेन लाइन वाला सिग्नल नहीं है, जो लूप लाइन वाला सिग्नल उनके लिए डाउन है, तो डेफिनेटली उनको स्पीड हल्की करनी है क्योंकि उनको लूप लाइन पर ले जाया जाएगा। तो इस तरीके से जो सिग्नलिंग सिस्टम था वो हमारा ओल्ड एज में काम करता था। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या था पूरा सिस्टम। इसके अलावा भी आपको तीन तरह के जो सिंबल थे वो आर्म पे देखने को मिलते थे, यानी कि जहां पर व्हाइट कलर की स्ट्रिप होती थी अगर वहां पर ब्लैक कलर का सर्कल है तो इसका मतलब यह है कि ये गुड्स यार्ड के लिए सिग्नल है। अगर उस पर डी बना हुआ है ब्लैक कलर से तो इसका मतलब ये डॉक यार्ड के लिए सिग्नल यूज किया जा रहा है। और अगर एरो यानी कि सॉरी क्रॉस बना हुआ है तो क्रॉस का मतलब है कि ये जो सिग्नल है अब यूज में नहीं है, ये जो सिग्नल है वो खराब हो चुका है। तो ये भी जो तीन सिंबल्स थे वो यूज किए जाते थे। तो फिलहाल दोस्तों ये जो पूरे सिंबल्स थे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से उस समय की जो सिग्नलिंग सिस्टम थी वो काम करती थी। हालांकि आज जो सिग्नलिंग सिस्टम है बहुत ज्यादा एडवांस है, जिसके चलते ट्रेनों को काफी अच्छी स्पीड से ऑपरेट करना संभव है। अभी जो पुराने जमाने के सिग्नल थे इनमें यही परेशानी थी, दिन में तो विजिबल होते थे बट रात में नहीं होते थे। हालांकि लैंप की रोशनी इतनी ज्यादा तेज नहीं होती थी। बाकी अगर आपके आसपास आज भी ये सेमाफोर सिग्नल अवेलेबल हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि मेरे आसपास रामनगर जो सेक्शन है वहां पर ये अभी सिग्नल देखने को मिल जाते हैं। हालांकि वहां पर भी जो सिग्नल्स है वो चेंज हो रहे हैं तो जल्दी वो भी मुझे नहीं देखने को मिलेंगे, बट अभी भी देखने को मिलते हैं और काफी अच्छे ये देखने में लगते हैं। बाकी आपको कैसी लगी ये वीडियो मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू।